तो आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 8 का ये पहला चैप्टर है संसाधन। सामाजिक विज्ञान के अंदर संसाधन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। संसाधन की जो होती है वो प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता मानव के लिए किस प्रकार पड़ती है, वो सभी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। संसाधन, सबसे पहले संसाधन देखते हैं। संसाधन की परिभाषा क्या होती है? तो प्रत्येक वस्तु की जो आवश्यकता होती है वो ही हमारे लिए क्या होती है, संसाधन होती है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाती हैं या कहते हैं। जब भी आपको देखते हैं कि जो संसाधन होती है, जो प्रत्येक वस्तु होती है उसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन में आप देखिए कोई भी वस्तु हो उसके लिए हम जो उपयोग में लाते हैं वो सभी संसाधन को में जो होता है मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ होता है क्या? मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है मूल्य का अर्थ। और सबसे बड़ा संसाधन ही क्या है? सबसे बड़ा संसाधन स्वयं मानव ही होता है। तो जो भी आविष्कार खोजें होती है वो मानव के द्वारा ही की जाती है, इसलिए सबसे बड़ा संसाधन भी मानव को ही माना गया है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो संसाधन होते हैं उनमें सबसे बड़ा संसाधन मानव को माना जाता है। इसलिए जो संसाधन में उस मूल्य के आधार पर संसाधनों को हम भागों में बांटते हैं, यानी संसाधनों के प्रकार देखते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं? संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार देखिए, जो संसाधन मूल से दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सभी के लिए काम में होते हैं, और मानव निर्मित होते हैं वो भी सभी के लिए काम आते रहते हैं। इसलिए जो संसाधनों की हमको जो ज़रूरत होती है उसमें हमको संसाधनों के हम प्रकारों में देखते हैं। संसाधनों के प्रकार हम दो पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, इन संसाधनों को हम देखते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें प्राकृतिक संसाधन, इसको मिटा देते हैं एक बार जल्दी से हम, उसके बाद फिर प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, सभी को ये याद रखना होगा कि हमको जो संसाधन होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, पहला प्राकृतिक संसाधन, यानी इसमें सबसे पहले आएगा वे संसाधन जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कौन से? जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जो हमें सीधे प्रकृति में, जिसका मानव ने उसके बारे में कुछ भी उनमें नहीं किया है, तो वे संसाधन जो हमें सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, यानी जो संसाधन हमको सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे
वायु है, जो हवा है हमारी, उसको हम निर्माण नहीं कर पाते थे, वो हमको प्रकृति में हमेशा के लिए विद्यमान रहती है, इसलिए वो प्राकृतिक संसाधनों में आती है। उसके बाद जल है, पानी है अपना, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। मृदा है, मृदा भी प्रकृति में विद्यमान होती है आदि। बहुत सारे संसाधन हैं जिसको हम बोर्ड पर नहीं ले सकते, इतने सारे संसाधन हैं। दूसरे अब आता है, इसके बाद प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होते हैं प्राकृतिक संसाधनों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। किनको? प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है नवीनीकरणीय और एक होता है अनवीनीकरणीय। कौन कौन सा? एक होता है नवीनीकरणीय, नवीकरणीय, और दूसरा होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। ये दो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। तो नवीनीकरणीय संसाधन भी होते हैं जिनको हम मानव शीघ्रता से पुनः प्राप्त कर लेता है। नवीनीकरणीय संसाधन भी होते हैं जिनको मानव पुनः दोबारा, नवीनीकरण संसाधनों को यानी जिसको हम उपयोग में तो कर लेते हैं, लेकिन उपयोग में लेने के बाद एक बार जो खत्म हो जाते हैं उनको हम दोबारा से बना सकते हैं, वो क्या होते हैं? नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन वो सीमित होते हैं, उनमें से हम जो जिनको उपयोग करते हैं वो ये याद रखना है हमको, और ध्यान में रहना चाहिए कि हमको जो नवीनीकरण संसाधनों को हम कैसे करते हैं। नवीनीकरण संसाधन, वे संसाधन जो शीघ्रता से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। बेस जो जिन संसाधनों को हम, उदाहरण यानी वे संसाधन जिनको हम शीघ्रता से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिनको हम शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखो इसके, शीघ्रता से हम किसको प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं, और उनको दोबारा उनको बना सकते हैं। इसलिए हमको ये याद रखना है कि शीघ्रता से जो संसाधन बनाए जा सकते हैं उनको हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अनवीनीकरण संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन होते हैं जो हमारे लिए, हम उनको एक बार उपयोग में लेने के बाद उनको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। यानी जिन संसाधनों को हम एक बार प्रयोग में ले सकते हैं लेकिन उनके खत्म होने के बाद हम उनको दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, वे अनवीनीकरण संसाधन होते हैं, क्योंकि उनका भंडारण सीमित होता है, और जो प्राकृतिक संसाधन है उन सभी का भंडारण सीमित होता है। इसलिए वे संसाधन जिनका या जो शीघ्रता से पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, यानी संसाधन तो हैं लेकिन हम उनको पुनः शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी अनवीकरण संसाधन में आते हैं। यानी उनकी संख्या है वो आसानी से क्या होती है? घट जाती है। जैसे हमारा कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैसें हैं, हमारी जो भी प्राकृतिक गैसें हैं आदि, ये सभी क्या है? हमारे अनवीनीकरण संसाधन हैं, और इन संसाधनों के द्वारा ही हम
सभी को ये ध्यान रखना होता है कि जो संसाधनों की जो जानकारी होती है हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होती है। संसाधन प्रकृति में पाए जाते हैं और उनका संरक्षण भी हमको किया जाता है, इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि संसाधन होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अब इनको एक बार साफ करते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारा कौन सा, मानव निर्मित संसाधन। कौन सा, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन भी वे संसाधन होते हैं जिनको हम मानव उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं बनाता है या उनकी खोज स्वयं ने की है, वो सभी क्या होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। कौन से होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर का हमारा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यानी जिनको मानव ने स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है वो सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो मानव ने जिन संसाधनों का उपयोग किया है उनसे उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। यानी वे संसाधन जिनका उपयोग हम मानव द्वारा किया जाता है। मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन जिनका आविष्कार या खोज, वे संसाधन जिनका खोज, जिनका आविष्कार स्वयं मानव के द्वारा की जाती है। यानी स्वयं मानव के द्वारा की जाती है, वो क्या होते हैं, हमारे मानव निर्मित संसाधन। जिन संसाधनों को हम मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है उनको हम क्या करते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण पंखा है, कूलर है, टीवी है, पेन है आदि। यानी ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिनको हम उपयोग में लेते हैं। यानी जो जिनको मानव ने बनाया है वो सभी क्या है, मानव निर्मित से संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। इसलिए हमको ये याद रखना होता है कि जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। मानव संसाधन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए जो मानव संसाधन है उसको हमको भली भांति से जानना होगा और भली भांति से इसके बारे में अध्ययन करना होगा और इसका उपयोग हमको अच्छी तरह से करना होता है। अब आता है देखो मानव विकास संसाधन या विकास संसाधन। अगला पार्ट तीसरे नंबर का आता है, इसमें मानव विकास संसाधन। क्योंकि संसाधनों को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन जिनको जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं, और दूसरा मानव निर्मित संसाधन जिसको मानव स्वयं बनाता है, और तीसरा होता है मानव संसाधन विकास। क्या होता है, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधनों विकास। तो देखिए मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या आपकी जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। तो मानव संसाधन विकास होता है वो क्या होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के जो लोग होते हैं वो बहुमूल्य संसाधनों को में बहुत मदद करते हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन में मदद करते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान में रहे कि जो संसाधन होते हैं वो अति आवश्यक होते हैं। और शिक्षा, जैसे देखो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य कौन कौन से, शिक्षा और स्वास्थ्य लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य लोग, लोगों, शिक्षा और स्वास्थ्य लोग, लोगों को, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने
में मदद करते हैं। यानी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये लोगों के संसाधनों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में, जिसमें लोगों के द्वारा कौशल में सुधार करना, किसके माध्यम से? शिक्षा और स्वास्थ्य में लोगों के द्वारा कौशल में सुधार करना। क्या करना? कौशल, यानी कौशल में क्या होते हैं? हमारे दिमाग में जो भी एक्टिविटी होती है हमारे दिमाग के अंदर, वो सभी कौशल में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? कौशल में आ जाती हैं। और उनके द्वारा हम सुधार करते हैं। वो क्या है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव विकास संसाधन कहलाता है। यानी जो कौशल शब्द आया हमारा, क्या आया? कौशल में सुधार करना। यानी कौशल का मतलब होता है मानव के जो मस्तिष्क में जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिया होती है